चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा देती है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां पर आपके मन को और आपको एकदम शांति मिले। एकदम रिलैक्स हो जाइए और मेरी आवाज पर फोकस करिए। मेरी आवाज पर फोकस करिए और आपके आसपास जिन चीज़ों की आवाज़ आ रही है वो चीज़ें आप प्रेजेंट में है ये एहसास करवाएगी। अब मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज़ पर। अब मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए और मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसे महसूस करते जाइए, उसे आराम से सुनते जाइए और उससे सीखते जाइए। इस सेशन के ख़त्म होते होते आप एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जानने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चुप रहने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शांत रहना हमारी आत्मीय शक्ति का मुख्य स्रोत होता है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी कि दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। शांत रहने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई हर वो बात सच होती है जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत ही शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी कि शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे जरूरी होता है। आप जानते होंगे कि एक शांत पानी एकदम क्लीन होता है, वैसे ही हमारा मन जितना क्लीन होगा, विचारों से दूर होगा, हमारे मन को और ज़्यादा शांति मिलेगी। जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे यानी कि चुप रहेंगे उतना ज़्यादा आप और बेहतर होते जाएंगे। और इसीलिए आज हम साइलेंस यानी कि मौन पर बात कर रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और फिर से एक बार मेरी आवाज़ पर फोकस कर लीजिए। देखिए, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि हैबिट हो चुकी है कि मानो हम मौन रहना ही भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है। हम औरों से जुड़ते जाते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस पूरे संसार में, इस संसार के लोगों में और इन सोशल नेटवर्क्स में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं। और खुद को भूल जाने की वजह से ही हम बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों से घिरे हुए हैं। जो हम डिप्रेशन की बातें सुनते हैं, इंसोमेनिया की बीमारी के बारे में सुनते हैं, और जो भी सारी बीमारियां हैं मेंटली या फिर फिजिकली, इनका रूट कॉज जो होता है वो केवल ये है
कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतना ज़्यादा टेंशन हमारे सर पर हमने ले लिया है कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई है। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचकर एंजॉय करना सीखना है। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला। मेरा फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माय कंपनी, मेरे साथ रहने वाले लोगों को मैं खुश कर पाऊँ। तो उनसे मैंने सामने से सवाल किया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विथ योर सेल्फ अलोन? उसका जवाब कुछ भी नहीं था। यू नो वाई? बिकॉज कि आज तक बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने अपने खुद के लिए समय निकाला हो। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी में एंजॉय करना, अपने आप से प्यार करना। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ पल के लिए अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर। साइलेंस में यानी कि अपने विचारों के साइलेंस में आप चुप रह सकते हैं। आपको अपने विचारों को भी चुप करना है। जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी कि अपने अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सके। यानी अपने अंदर जो भी विचार चलते हैं उनसे छुटकारा पाकर कुछ समय के लिए अपने आप के साथ एंजॉय कर सके। केवल अपने आप के साथ, केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप रहते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से तो मौन कर लिया गया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठकर देखते रहे। अंदर, खुद के अंदर देखना है। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, दूसरा विचार जाता है। कुछ देर के लिए फोटो सामने आती है जिसे आप चाहते हैं, जिसे आपने देखा है, या फिर कोई भी फोटो। कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद अब आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहते हैं, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस आप साइलेंट विटनेस बनकर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं। और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर तक देखते रहेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसे कहते हैं थॉटलेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य। बिल्कुल विचार शून्य सिचुएशन। और ये सिचुएशन इतनी एंजॉयफुल होती है, इतना इसमें आनंद होता है, अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझोगे, अपने आप को एक
शांत पानी की तरह समझोगे, जहां पर सब कुछ शांत हो चुका है। सब कुछ शांत हो चुका है। ये पूरी दुनिया बस आपके अंदर है और आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो, बस एंजॉय करते हो और अपने आप को और ज़्यादा खुश नसीब और खुशकिस्मत इंसान समझते हो। अपने आप को आप एक ऐसी सिचुएशन में ले जा चुके हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी मिलती है। इन सारी चीज़ों को महसूस करने के बाद आप कुछ अलग ही महसूस करेंगे। एक अलग इंसान पाएंगे अपने अंदर, एक अलग ही इंसान को महसूस करेंगे। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, यकीन मानिए लोग भी आपकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। लोग भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तब लोगों को भी आपके साथ आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से, आपके साथ रहने से। यकीन मानिए, उपवास, ये शब्द आपने सुना ही होगा। आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है बैठना, अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही पास बैठना और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? आप खुद अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय कर सकेंगे। बहुत सारी मेंटल और फिजिकली डिसीजेस से छुटकारा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस, मौन। सूरज चमकता है, चांद सितारे चमकते रहते हैं, धरती अपने ही स्थान पर टिकी हुई है। ये नेचर ही तो पल पल साइलेंट है। ये नेचर सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, अ साइलेंट विटनेस। सूरज ये कहकर नहीं जतलाता कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ, मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना हूं तो तुम भी मर जाओगे। इस तरह से सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग तो बोलते रहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम सभी जतलाते रहते हैं, यानी कि बताते रहते हैं, लेकिन कुदरत कभी नहीं बताती, कुदरत कभी नहीं जताती। इट जस्ट स्टे साइलेंट। नेचर से हम यही चीज अडॉप्ट करते हैं। हम भी इसी साइलेंट में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रात को हम नींद में क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं और कोई टेंशन दिमाग में चलता है तो आप देखेंगे कि आपको नींद आनी मुश्किल हो जाएगी, नींद नहीं आ पाएगी। इसका मतलब इंसोमेनिया जैसी सिचुएशन आ जाएगी, मतलब कि अनिद्रा की बीमारी लग जाएगी, जिसे कहते हैं रात को नींद ना आना। उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज़्यादा विचार चलते हैं आपके माइंड में कि वो आपके सोने में बाधा डालते हैं, आपको नींद नहीं आने देते हैं।
ध्यान और नींद में थोड़ा सा ही फर्क है। नींद जो है उसमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को और अपने आप को भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं, और तब कुदरती ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बनते हैं, यानी कि विटनेस बनते हैं। अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू होती है और वो असीम शक्तियों के रूप में आती है। रात की हमारे 6 से 8 घंटे की नींद जो होती है उसके कारण हमारे 15 से 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठे और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाए, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इस ध्यान से आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी और उसके बाद एक बार एनर्जी आपको वो मिल गई, देन यू विल एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबडी। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आप किसी के भी साथ इस एनर्जी को बांट सकते हैं, किसी के भी साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, किसी के भी साथ आप खुश रह सकते हैं। आपके संकल्प में एक और शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, एक पावर आना शुरू हो जाता है, द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत। ये जो चुप रहने की ताकत है ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगी, बहुत ज़्यादा। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को महसूस करने के लिए आपको थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। उसको आपको सीखना होगा जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। आप सफ़र पर गए हो या फिर कहीं पर बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर समय आप सोचते ही रहो। कुछ टाइम ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर आप थॉटलेस स्टेट में पहुँच जाओ, जहाँ पर आप थॉटलेस स्टेट में पहुँचने की कोशिश करो, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बनना है, सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस बनना है, एक दृष्टा बन जाना है। इस तरह से विचारों से अलग हो जाना है कि आपके लिए वो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी दिमागी स्क्रीन पर चल रही कुछ बातें हैं, बस कुछ बातें हैं। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, सिर्फ विटनेस बनते हो, देखते रहते हो कि उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, देखते रहते हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखते रहते हो कि उन सारे विचारों से आप नाता तोड़ते जा रहे हो, बस आप उसे देख रहे हो। कभी कभी मन किसी विचारों को पकड़ने की कोशिश करता है, कोशिश करेगा तो आप हल्के से उसे झटका देते हो और कहते हो आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और यू कम बैक टू योरसेल्फ, आप अपने आप पर फिर से आ जाओगे,
अपनी ही सांस पर आप कंट्रोल करते हो। फिर से विचार आने की कोशिश करता है, फिर से आप उसे हटा देते हो। हटाना नहीं है, सिर्फ आपको उसे देखना है, बस उसका विटनेस बनना है, उसे देखते रहना है। वो अपने आप चला जाएगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस धीरे धीरे आप शांत होते जाएंगे और आप एकदम खुशी महसूस करेंगे, अपने आप में एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। इस अवस्था को विपस्सना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी कि विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन करने के, लेकिन हमें मेन पॉइंट पकड़ना है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। मेन कंक्लूजन को पकड़ना है और वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करो, मेडिटेशन करो या फिर आप कोई भी वीडियो देखकर कर सकते हो, आप किसी भी तरह से सीख कर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन जो बताया जाए, दूसरे लोग जो बताते हैं उसी तरह से मेडिटेशन किया जाए। मेडिटेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बस आखिर में आपको ज़ीरो थॉट्स पर जाना है, विचार शून्य अवस्था में जाना है। विचार शून्य अवस्था में पहुंचकर एक एनर्जी को फील करना है, अपने आप को एनर्जेटिक बनाना है। इसे करने के बाद जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके द्वारा हम संसार के महान से महान काम को कर सकते हैं और हमारी जिंदगी में हमें जो भी चाहिए वो हर एक चीज को पा सकते हैं। यही होता है द पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहने की शक्ति। आप कुछ भी देख लो, कुछ भी समझ लो, बस आपको एंड में एक विचार शून्य अवस्था को पाना है और वहां से एनर्जी को लेना है। इस पूरी अवस्था को, इस पूरी सिचुएशन को एंजॉय करना है और अच्छे विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट में ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। सो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। सो बी साइलेंट।